अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हमने कर लिए थे, जिसमें था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आज हमने करना है जी सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में कह रहे हैं विच इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ -12x² y², 6xy³ 24x² y²। इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो ये देखिए मैंने आपके सामने सॉल्व किया है सिक्स पार्ट। -12x² y² है, 6xy³ है और 24x² y² है। आप क्या करेंगे कि फैक्टर्स बना लेंगे। देखिए 12 के क्या फैक्टर्स हैं, माइनस साइन तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 12 के फैक्टर्स हैं 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। ठीक है, यानी 2 2 are 4, 4 3 are 12। देखिए मैंने यही लिखा है। x² का मतलब है कि x को आप 2 टाइम्स लिखोगे, x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह से y² का मतलब है कि y को आप 2 टाइम्स लिखेंगे। जितने टाइम्स पावर लिखी जाती है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली आपके पास है 6xy³, तो 6 को आप इसी तरह से 6 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। ठीक है, तो यानी 2 3 are 6 आपके पास आ गया। और क्या है, x में सिंगल है, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, x को लिखेंगे। एंड y³ है, y को 3 टाइम्स आप लिखेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स y को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जी 24। 24 के मैं अगर फैक्टर्स बनाती हूँ तो देखें क्या आ रहा है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। ठीक है, यानी 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। देखें 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। x² है, x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एंड y² है, y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इन सारों में कॉमन क्या है। देखिए 2 2 2 तीनों में 2 कॉमन आ गया। फिर देखें 3 3 3 तीनों में कॉमन आ गया, जो इन सब में कॉमन हो। इसी तरह से x x और x है, कॉमन आ गया। y y एंड y कॉमन आ गया। फिर 2 और 3 कॉमन है, फिर x कॉमन है, फिर y तीनों में है, और फिर अगेन y कॉमन है। ठीक है, यह आ गया 2 3 6xy²। जब भी HCF फाइंड करते हैं तो जितने भी वैल्यूज़ आपको दी जाती हैं, यहाँ तो 3 दी हुई है ना, हो सकता है किसी में 4 दे दें, किसी में 2 दे दें, तो उन सब में कॉमन देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 2 वैल्यूज़ में वो कॉमन देखते हो। तो आप देखिए 6xy² आपके पास आंसर आ रहा है, तो 6 पार्ट में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो है 6। What is the least common multiple of 12x² y², 6xy³ and 24x² y²? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, एलसीएम क्या है, वो आपने बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। देखिए 7th पार्ट में है 12x² y², 6xy³ एंड 24x² y²। इसमें हम देखते हैं जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है सबसे पहले तो वो लिखते हैं। यहाँ पे 24 है तो आप 24 लिखोगे। ठीक है, इसके बाद x की भी हाईएस्ट पावर देखेंगे। ये देखें x² है, x है और x² है, तो हाईएस्ट पावर क्या है जी, x²। इसी तरह से y की हाईएस्ट पावर देखेंगे, ये y² है, y³ y², यानी हाईएस्ट पावर जो है वो y³ है। तो इसका आंसर फाइनली है जी 24x² y³। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, और हम देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है, 24y³ x², यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी, What is the highest common factor of 7x - 6xy and 5xy³ - 3x²? कहते हैं इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी HCF क्या है, आपको ये बताना है। देखिए 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 7x - 6xy एंड 5xy³ - 3x²। दोनों में 7x - 6xy में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और रिमेनिंग आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में, 7 - 6y। इसी तरह से इनमें क्या कॉमन है, x की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आएगी। ये x² है और ये x है, स्मॉलेस्ट पावर x है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्या बचा, 5y³ माइनस 1x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 3x। तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ x है, तो इसका मतलब है कि HCF जो है वो x होगा। 8th पार्ट का आंसर जो है जी वो है ऑप्शन सी, और वो है x। नेक्स्ट है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x - 6xy एंड 5y³ x - 3x² इज़। कहते हैं एलसीएम क्या होगा, याद रखिएगा एलसीएम में आपके पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब देखिए एलसीएम फाइंड करना है, 7x - 6xy है,
यहाँ से x कॉमन आया, देखिए x कॉमन आ रहा है, क्या बचा 7 माइनस 6y, 5y क्यूब x माइनस 3x स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या आया, x क्या बचा 5y क्यूब माइनस 3x। ठीक है, आप देखिए कॉमन तो x है, कॉमन फैक्टर तो x है, एक तो ये आ गया, और नॉन कॉमन जो है वो कौन सा है 7 माइनस 6y, 5y क्यूब माइनस 3x, ये आंसर आया। तो फाइनली जो ये आंसर आया है कौन सा, x 7 माइनस 6y 5y क्यूब माइनस 3x। नेक्स्ट है जी HCF ऑफ 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब एंड 3x क्यूब माइनस 5y क्यूब। कहते हैं इनमें क्या कॉमन है, देखिए यहाँ x है और यहाँ y है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है। तो देखिए कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, और HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन आता है, और वो क्या है जी 1। नेक्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं LCM ऑफ 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब एंड 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। कहते हैं इसका LCM क्या होगा। ठीक है, हम फाइंड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। वैसे तो ऑप्शन बी आ रहा है, और क्यों आ रहा है हम देखते हैं। अब देखिए 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1। 3x क्यूब माइनस 5y क्यूब में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 है। LCM किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इंटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है और नॉन कॉमन फैक्टर्स ये दोनों हैं, तो इस सबको लिख लेंगे और फाइनली यही आंसर है 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब 3x क्यूब माइनस 5y क्यूब, यानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 12th पार्ट, और 12th पार्ट में आपसे कह रहे हैं, ये देखिए 12th पार्ट में कह रहे हैं बट इज द प्रोडक्ट ऑफ uv स्क्वायर बाय 3w क्यूब एंड 6w4 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर v क्यूब। आपसे पूछ रहे हैं प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें हमेशा क्रॉस में कैंसिल होता है। बहुत से बच्चे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर रहे होते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, ये गलती ना कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अक्सर औकात यहाँ प्लस और माइनस होता है तब भी कैंसिल कर रहे होते हैं। देखिए हमेशा अगर प्लस या माइनस हो तो उसका एलसीएम लेते हैं, या आपके पास ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। ठीक है, अब देखें कैंसिल कैसे हो रहा है जी, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, आप देखें u है, u स्क्वायर है। आप या तो ये कर सकते हो कि रफ वर्क में ये कर लें कि u की पावर 1 है, u की पावर 2 है, तो हमेशा जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो दूसरी साइड पे जाती है। क्या होगा, +1 है तो ये क्या आ जाएगा -1। यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, इसको 1/u कह सकते हैं। एक तो ये मेथड है, दूसरा ये है कि ये u इसकी पावर से कैंसिल होगा, ग्रेटेस्ट पावर से कैंसिल होता है। इसी तरह से w क्यूब है और इसकी हाईएस्ट पावर है w4, तो ये इससे कैंसिल होगा। तो ये क्या आएगा, w क्यूब है तो सिर्फ और सिर्फ एक w बचा है। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है आपके पास 2। ठीक है, इसी तरह से ये v स्क्वायर है और ये v क्यूब है, पावर से कैंसिल होगा। अब देखें u और u स्क्वायर है तो एक u बचा, इसी तरह से v क्यूब और v स्क्वायर है तो एक v बचा। तो फाइनली आपके पास आंसर है जी 2w/uv, और ये कौन सा ऑप्शन है जी हमारे पास, ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्वोशंट ऑफ, इसका क्वोशंट क्या होगा। क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं, डिवाइड दिया हुआ है। आप क्या करोगे कि सबसे पहले डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल लेंगे साइड का, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, इसे इन्वर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 5 10। ठीक है, अब y स्क्वायर है और y पावर 3 है तो पावर हाईएस्ट पावर से कैंसिल करें, क्या बचा 3/5 और ये क्या बचा 1/y। अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो कोई भी इशू नहीं है, 3 1 3 और ये क्या आ गया 5/5। तो हम देखते हैं जी ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट है जी ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे जी फाइनली हमारे पास 13th पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं 14th पार्ट में आपसे कह रहे हैं
वट इज़ द सम ऑफ, सम मीन्स के ऐड करना, ठीक है, आपने ऐड करना है इन दोनों को। आप देखिए मैंने प्लस का साइन लगाया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आएगा, ए स्क्वायर माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2a आप डायरेक्टली कर लें, प्लस माइनस क्या होता है माइनस से। अब a का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है, 2a में से 1a माइनस करें तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये है जी ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास वट इज़ द डिफरेंस ऑफ -3x बाई एक्स प्लस वाई एंड x बाई एक्स प्लस वाई। इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन क्यों है हम देखते हैं। डिफरेंस मीन्स आपने माइनस करना है, तो क्या होगा -3x बाई एक्स प्लस वाई और यहाँ पे दरमियान में माइनस लगा देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप क्या करोगे x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो सेम है। ये देखें यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x माइनस 4x बाई एक्स प्लस वाई। 15th में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो हम देखते हैं जी 15th में ऑप्शन डी करेक्ट है, -4x बाई एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है जी इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया गया है, a क्रॉस b भी आप कह सकते हो, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स भी लिख सकते हैं। एंड देयर HCF भी दिया गया है, कितना है a माइनस बी, वट इज देयर LCM क्या होगा। देखें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स गिवन है a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, HCF भी गिवन है a माइनस बी और LCM फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब फाइंड आपको करना है जी LCM, तो LCM किसके इक्वल आएगा, मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय LCM सॉरी HCF फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय HCF आएगा। LCM आपको फाइंड करना है तो HCF डिवाइड होगा, और अगर HCF फाइंड करना हो तो LCM डिवाइड होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय HCF, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया है a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो देखें a माइनस बी जो है वो उसकी पार से कैंसिल होगा, ये देखें तो क्या बचा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास रिमेनिंग है और यही आपके पास आंसर है। तो हम देखते हैं जी ये कौन सा ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ये फॉर्मूला है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है और वो क्या है जी a क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका, नेक्स्ट है आपके पास, कहते हैं इफ प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज दिस x क्यूब माइनस वाई क्यूब x प्लस वाई, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। कहते हैं HCF और LCM का अगर प्रोडक्ट ये दिया जाए तो कहते हैं इन पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए कैसे होगा कि HCF और LCM का प्रोडक्ट ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इस पर, कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a दिया गया है x और b कितना है आपके पास y। a माइनस बी यानी क्या होगा x माइनस वाई, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या किया, रीअरेंज कर लिया, x माइनस वाई के साथ कौन सा लिख लिया x प्लस वाई। यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो गया बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या होगा, a x है और b कितना है y, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36x 6y 16, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। आप स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है जी 1/2,
36 किसका स्क्वायर है, इसको देख के हम लेते हैं, वरना तो ये है कि इसके और फैक्टर्स भी बन सकते हैं। 6 6 आर 36, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 6 स्क्वायर इंटू x 16 y 16, ये हो जाए 6 x 6। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा 6 2 इंटू 1/2, x पार 6 इंटू 1/2, y पार 16 इंटू 1/2, क्या होगा 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, ये फाइनली आ गया 6 x पार 3 y पार 8, तो ये आ गया 6x3 y8, और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी, करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, वट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर होल पावर 4। हमें डायरेक्टली भी इसको स्क्वायर रूट पता है, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आता है, तो हमें पता है कि ये आंसर है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए आपके पास है 15x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर होल पावर 4, हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4 होता है, और जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो फाइनली ये आंसर है जी 15x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट, वट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2x प्लस 1/x+1 होल स्क्वायर। कहते हैं क्या स्क्वायर रूट होगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट लेंगे और इनका स्क्वायर अलग अलग ले लेंगे, माइनस का स्क्वायर और इस सारी वैल्यू का। ठीक है, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो जाहिर बात है प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, और ये वैल्यू मैंने लिख ली और कोई चेंज नहीं लाया। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 2 और 1/2 इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x प्लस 1/x+1, और ये देखें ये कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, ये देख लें, ये है जी ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारा फाइनली चूज़ द करेक्ट आंसर वाला कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 से।